विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य में तृतीय इकाई के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर और उनकी कविताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व में हमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी थी गीत और अगीत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंती और कर्ण। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य हैं। रश्मिरथी महाभारत के कथा वृतांत पर आधारित एक खंड काव्य। कुंती और कर्ण का संवाद इस रश्मिरथी खंड काव्य के 5वें सर्ग से लिया गया। कहने का अर्थ यह है कि रश्मिरथी एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य में जो 5वां सर्ग है उस 5वें सर्ग में कुंती और कर्ण का संवाद वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कर्ण का सेना नायक चुना जाना सुनकर पांडवों में खलबली मच गई। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का सेनापति जब कर्ण को चुन लिया गया तो पांडवों के दल में खलबली मच गई। धोखा दे देकर उसकी सहनशीलता और उदारता का लाभ लेते हुए पांडव उसके एक एक दुर्जय अस्त्र को मांगते रहे, परंतु वह अद्वितीय योद्धा कर्ण बाहुबल पर जीता रहा। पांडवों को जब इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने माता कुंती को पास भूतकाल का कल्पित मात्र स्नेह जताने के लिए भेजा। इतना हर बार पांडव उसके एक एक दुर्जय अस्त्र की को मांगते रहे, लेकिन वह द्वितीय योद्धा कर्ण बाहुबल पर जीता रहा। पांडवों को जब इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कुंती को कर्ण के पास अतीत का कल्पित मात्र स्नेह जताने के लिए भेजा। लेकिन कर्ण, जो कि दुर्योधन की मित्रता का ऋणी था, कर्ण जो दुर्योधन की मित्रता का ऋणी था, मित्र धर्म निभा रहा था, और इस मित्र धर्म का निर्वाह करने के लिए उसने उस दिन अपना जीवन भी दांव पर रख दिया था। उसने कुंती की स्वार्थी बातों को पहचान लिया और पांडवों की इस कुचाल से कुपित हो उसने कुंती को बातों से ही लज्जित कर दिया। दिनकर जी ने उसी संवाद को आत्मीयता के साथ यहाँ प्रस्तुत छंदों में प्रकट किया है। पढ़ते हैं कविता कुंती और कर्ण। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या ये संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। फिर कह रहे हैं एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। कुंती और कर्ण कविता
जिसमें कुंती और कर्ण के बीच संवाद दिखाया गया है। ये रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है और इसमें महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले की संध्या पर होने की पूर्व संध्या पर कुंती अपने पुत्रों के संबंध में सोचती हुई व्याकुल हो उठी है और इसी प्रसंग में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। महाभारत के युद्ध में अपने जनों एवं अपने पुत्रों के अमंगल की चिंता से कुंती सुध बुध खोकर बैठी थी। वह कहने लगी, हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। वह कहने लगी कि हे राम, क्या युद्ध का यह मंगलकारी संयोग नहीं हट सकता? हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा। यह और ये संयोग था महाभारत के युद्ध का अमंगलकारी संयोग। वह कहने लगी कि हे राम, क्या युद्ध का ये अमंगलकारी संयोग नहीं हट सकता? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा? क्या मुझे युद्ध के मैदान में अपने पुत्र आदि का विनाश देखना पड़ेगा और क्या इससे मेरा हृदय। प्रश्नोत्तर शैली में वह कह रही है, हे राम, क्या नहीं क्या ये संयोग हटेगा? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा? हे राम, क्या युद्ध का यह मंगलकारी संयोग नहीं हट सकता? क्या मुझे युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्र आदि का विनाश देखना पड़ेगा और क्या इससे मेरा हृदय शोक से नहीं फटेगा? प्रश्नोत्तर शैली में स्वयं से प्रश्न करती हुई वह कहती है कि क्या मुझे युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्रों का विनाश देखना पड़ेगा और क्या इससे मेरा हृदय शोक से नहीं फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। कुंती सोचने लगी कि इस महाभारत के युद्ध में मेरी एक ही कोख और एक ही गोद में जन्मे पले दो पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। कुंती मन ही मन विचार करने लगी कि इस महाभारत के युद्ध में मेरी एक ही कोख और एक ही गोद में जन्मे और पले हुए दो पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। क्या सचमुच में ये सत्य है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने छोटे भाइयों के प्राणों का हरण करेगा और उन्हें मार डालेगा अथवा वह अर्जुन के हाथों ही मारा जाएगा? क्या वास्तव में ये सत्य? सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। क्या सचमुच ही ये सत्य है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने छोटे भाइयों के प्राणों का हरण करेगा अर्थात उन्हें मार डालेगा अथवा वह स्वयं अर्जुन के हाथों मारा जाएगा? यह बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या युद्ध क्षेत्र में ऐसी स्थिति बन जाएगी? यहाँ आपके अमंगल की चिंता से कुंती बड़ी दुखी है और वह मन ही मन सोचती है
कि एक ही कोख और गोद में जन्मे और पले दो पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे। और क्या ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, क्या ज्येष्ठ पुत्र कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने छोटे भाइयों के प्राणों का हरण करेगा, उन्हें मार डालेगा, अथवा वह अर्जुन के हाथों स्वयं मारा जाएगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा ये भावुक ज्ञानी। और करें तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। कई कह रही है, दो में जिसका और फटे फटूंगी मैं ही। इस युद्ध में दो यानी एक कर्ण दूसरा अर्जुन। इस युद्ध में चाहे कर्ण और अर्जुन में से कोई भी किसी को मारे, कर्ण अर्जुन को मारे या अर्जुन कर्ण को मारे, कोई किसी को भी मारे, उनमें से चाहे किसी का भी हृदय विदीर्ण हो, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में चाहे कर्ण और अर्जुन में से कोई भी किसी को मारे, उनमें से चाहे किसी का भी हृदय विदीर्ण हो अथवा गर्दन कटे, वह मेरा ही हृदय फटेगा और मेरी ही गर्दन कटेगी। दो में जिसका और फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। कुंती कह रही है कि इस युद्ध में चाहे कर्ण और अर्जुन में से कोई भी किसी को मारे, उनमें से चाहे किसी का भी हृदय विदीर्ण हो अथवा गर्दन कटे, वह मेरा ही हृदय फटेगा और मेरी ही गर्दन कटेगी। चाहे कर्ण मारा जाए या अर्जुन मारा जाए, वो मेरा ही हृदय फटेगा, मेरी ही गर्दन कटेगी। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारेंगे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे, क्योंकि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इन दोनों में से जिस पर भी अंगारे गिरेंगे वे मुझ पर ही गिरेंगे, क्योंकि इसका दुख तो अंततः मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही मेरे ही पुत्र हैं और दोनों मुझे समान रूप से प्रिय। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, अर्जुन को कर्ण मारे, पार्थ कर्ण को मारे या अर्जुन कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। यानी अंगारे तो मेरे ऊपर ही बरसेंगे, वे तो मेरे ऊपर ही गिरेंगे। कहने का भाव यह है कि इनका दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों मेरे ही पुत्र हैं और दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हैं। भले ही किसी को भी एक दूसरा मारे, अंगारे तो मुझ पर ही गिरेंगे और वे मुझ पर गिरेंगे, क्योंकि इसका दुख मुझे ही भोगना पड़े। यदि कहूँ युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। कुंती विचार मुद्रा में विचार करने लगी कि यदि मैं युधिष्ठिर से ये कहानी कह दूंगी कि कर्ण मेरा अविवाहित अवस्था का प्रथम पुत्र है, मैंने ही उसे जन्म देकर त्याग दिया था और वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, तो इस रहस्य को सुनकर युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि वह भावुक और ज्ञान
वन यदि कहूँ युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। कुंती चिंतित होकर विचार करने लगी कि यदि युधिष्ठिर से ये कहानी मैं कह दूंगी कि कर्ण मेरा विवाहित अविवाहिता अवस्था का प्रथम पुत्र है, मैंने उसे जन्म देकर त्याग दिया था और वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, तो इस रहस्य को सुनकर युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि वह भावुक और ज्ञानवान। तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। इसलिए युधिष्ठिर से ये बात न कहकर मुझे कर्ण के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर ये बात सुनेगा तो विषादग्रस्त हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर से ये बात नहीं कहकर मुझे कर्ण के पास ही जाना चाहिए। इस समय कर्ण को ही ये रहस्य बता दूं और उसी के समक्ष अपने हृदय की वेदना व्यथा को प्रकट कर दूं, अर्थात उससे कहूं कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हारा पांडवों से युद्ध करना अनुचित, तुम्हारा पांडवों से युद्ध करना। तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं। युधिष्ठिर से बात करने की अपेक्षा मैं जाकर कर्ण से मिलकर ही अपनी बात कहूं और ये कहूं कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, पांडवों के सबसे बड़े पुत्र हो, और उससे कहूं कि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो और तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, अनुचित है। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा के मन से, बाहर आई कुंती कड विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सित के सी संभ्रमयी चली संकुचाकर। सित के सी सफेद बालों वाली, संभ्रमयी का मतलब घबराहट से युक्त, वह सफेद बालों वाली बुढ़िया कुंती के लिए कहा गया है, और घबराहट से युक्त होकर के चली। क्या कह रहे हैं? लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। कुंती सोचने लगी कि अब मैं कर्ण के समक्ष कैसे जा पाऊंगी और कैसे उसे बताऊंगी कि मैं ही तेरी माता हूँ और मैंने ही तुझे जन्म देकर के त्याग दिया था। अपने इस क्रूर कर्म के कारण आज मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊंगी। मेरा मन मांगता विकल हो वस्तु, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। कुंती कह रही है कि मेरा मन आज जिस वस्तु को अर्थात पुत्र के प्रेम को मांगने के लिए व्याकुल है, उससे उस कर्ण का सारा जीवन व्यतीत हुआ है, अर्थात उसे मातृ हृदय का सच्चा सुख आज तक नहीं मिला है। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कड विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सित के सी संभ्रमयी चली सकुचाकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर यह वर्णन करते हैं कि इस प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त
और उलझन में पड़ी हुई कुंती अंततः दुखी मन से विदुर के भवन से बाहर निकल आई। उस सफेद बालों वाली सितकेशी संभ्रमयी, उस सफेद बालों वाली अर्थात वृद्धा कुंती को जब सामने सूर्य दिखाई दिए तो वह सहसा घबरा गई और संकोच के साथ कर्ण के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। यहाँ बड़ी संकोच के साथ वह घबरा कर जब उसने सूर्य के दर्शन किए, जब सामने सूर्य दिखाई दिए तो वह सहसा घबरा गई और संकोच के साथ, घबराहट के साथ कर्ण के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। अनुप्रास अलंकार है, तत्सम युक्त भाषा है, तत्सम युक्त भावानुकूल भाषा है। सूर्य के वरदान से ही कुंती को कर्ण की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। अतः सामने सूर्य को देखकर तथा अपने मातृत्व रहित व्यवहार का विचार कर कुंती घबराने लगी, उससे लज्जा आ गई। यहाँ सशक्त अभिव्यंजना की गई है। धन्यवाद।